अजमेर कांड पार्ट 2 की हम कर रहे हैं और टाइम्स नाउ नाउ भारत पर पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई। उनके साथ क्या हुआ उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताया। आगे आपको कुछ और पीड़ितों को सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए। राजस्थान के ब्यावर रेप कांड पर एक और खुलासा हुआ। रेहान, लुकमान और अरमान, इनका एमएमएस प्लान एक्सपोज हो चुका है। टाइम्स नाउ नाउ भारत पर पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे फोन करके जाल में फंसाया गया। ये पीड़िता कह रही, नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देते थे आरोपी। अब धर्मांतरण के लिए इनकी फ्रेंड्स को अपने साथ और जोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते थे। अब सलाखों के पीछे हैं। ये उन पीड़ितों को आप देख रहे हैं और इन्होंने जब अपनी आप बीती सुनाई तो सभी के रूह कांप गई। आप भी सुनिए एक और पीड़ित की आप बीती। आपको कैसे एंट्री हुई आपकी इस माया जाल में और इस मोह जाल में? फ्रेंड के जरिए। तो फ्रेंड की जरूरत है, फ्रेंड को वो धमकी देता था, वो बोलता था तेरे फ्रेंड से करवा। फिर मैंने करी थी, फिर मेरे को भी और धमकी देता था ज्यादा कर। वो बोलता तेरे फ्रेंडों से करा। तो कौन था, उसका नाम क्या है? वो सोयफ। आपके साथ क्या घटना हुई शुरू से लेकर और अब तक? क्या कैसे ब्लैकमेल किया गया आपको? मेरे को पहले तो फ्रेंड से बात करवाई थी, फ्रेंड ने करवाई। फिर मेरे को ना मतलब एक छोटा सा फोन दिया था और फिर मेरे को बात करी तो फिर मेरे को धमकी देता था, मिलने का करता था डेली मिलने। हाँ, तो मैं मिलने नहीं जाती थी, धमकी दे देता। जब मैं मिलने गई तो मेरे को बोला 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के कारण मेरे को ना कैफे में लेके गया था। कैफे के कारण फिर मेरे साथ गलत चीज करी थी इसने। फिर मेरे को धमकी देता था, फोटो ली थी इसने। फिर फोटो के कारण बोलता है तू अपने फ्रेंड से करवा। फ्रेंड को नहीं करवाती तो मेरे को धमकी देता है, तो घर वाले को मार दूंगा तुझे। तो फिर धमकी देने के बाद फिर मेरे को बोला तेरे फ्रेंड से करवाऊं नहीं तो मेरे को जाता धमकी देता था। फिर मेरे को मारपीट भी करी थी इसने। क्या नाम है उस लड़के का और किस प्रकार से उसने तेरे को अपने जाल में फंसाया? इसने अपनी फ्रेंड के कारण भी क्या फंसा। नाम उस लड़के का? लड़के का सोयफ नाम है। किस प्रकार का प्रलोभन देता था आपको? तो वो ऐसे ही मतलब प्रलोभन किस प्रकार का आपको प्रलोभन देता था और अपने जाल में फंसा था? वो कुछ चीजों के देता था, कभी वॉच, कभी चॉकलेट, कभी टेडी बियर, ऐसी चीजों पे देता था ज्यादा कर। फोन ऑन पे तेरे को जिससे पैसे की जरूरत हो तो ले लेना। कभी मुझसे पैसे भी लेता था, वो काफी पैसे ले रखा है मुझसे। घर वालों को मामला कैसे पता चला? घर वालों को मैं अंदर बात कर रही थी तो घर वालों को वहाँ पे पता चल गया। अच्छा अच्छा, तो घर से पैसे से भी लेके गए? कितने रुपए लगे? मैं 10,000 लगभग, इससे ज्यादा ही है। इनसे ज्यादा। हाँ। उसने अपने जाल में फंसाने के लिए, गलत काम करने के लिए किस प्रकार से उकसाया था? पहले तो उसका तो मेरे को मतलब मेरी मजबूरी कारण करी थी इसने, फोटो के कारण। फोटो तेरे वायरल कर दूंगा। तो फिर इसने मैंने मना करते हुए फिर इसके साथ मैं गलत चीज करी थी इसने मेरे साथ। फिर इसने मेरे और ज्यादा धमकी देने लग गया। फिर तेरे घर वालों को मार दूंगा, तुझे बहुत ज्यादा धमकी देने लग गया मुझे। इस कारण मैं घर वालों को नहीं बता पाई ये चीजें। कोई किसी प्रकार का नशा वगैरह या? कभी सिगरेट के बारे में बोलता था, सिगरेट पी। कभी किसी चीज के बारे में बोलता था। और कलमा पढ़ने के लिए बोलता? कलमा पढ़ने की भी बोलता था, रोजे करने की, बुरका पहनने की। मैं कभी जींस टॉप ऐसे पहनती थी तो मेरे को मना करता था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं करने, तेरे को मार दूंगा, ऐसे पहने तो दिख गई तो, ऐसे धमकी देता था मुझे। तो कभी कलमा उसने पढ़ने के लिए क्या दबाव बनाया कि तेरे को तुम्हारे समाज में ऐसा क्या है, तुम्हारे तो पत्थर को तुम भगवान मानते हो, चलते हुए हमारे समाज में आओ, हमारे ऐसा है वैसा, ऐसे बोलता था वो। शादी वादी के लिए भी कहा? शादी की बोला था, 18 साल की हो जा तू ले जाऊंगा मैं। फिर मेरे को मारपीट भी करी थी। मैंने मना करने के बाद मेरे चीरे भी लगाए थे यहाँ पे ऐसे, मेरे भी चीरे लगाए। तो घर वालों को नहीं बता पाया? घर वाले को बोलती तो ज्यादा धमकी देता था वो, तेरे को मार दूंगा यहाँ पे, मैं घर वाले को बता दूं, ज्यादा ऐसा कर धमकी देता था वो। जिन मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया, उनके घर वालों ने पुलिस के सामने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। वो खुलासे क्या, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार वालों ने आरोपियों को लेकर बहुत सारी गंभीर बातें बताई। आरोप लगाए कि मुस्लिम लड़कों का एक पूरा गैंग एक्टिव है, मिल बांटकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाना इस गैंग का मकसद है। पीड़ित लड़कियों ने घर वालों को उन आरोपियों के नाम बताए और ये नाम घर वालों ने पुलिस वालों को बताया।
बताया जा रहा है कि गिरोह में सोहेल मंसूरी, सोहेब, अयान, अफरान, साहिल, आशिक कुरैशी, नामालूम, रियान, जावेद और अमान जैसे लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा करीम, फैजान समेत कुल 10 से 15 लड़के हैं जो ऐसा लगता है मानो एक गैंग चला रहे हो। ये आरोप घर वाले लगा रहे हैं पीड़ित लड़कियों के, और पीड़ित लड़कियों के घर वाले ये खुलकर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब आपको बहुत जल्दी से तीसरी पीड़िता का बयान सुनवाते हैं, और जो ये पीड़िता को आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या बीती है इन लड़कियों पर। नवभारत पर इन्होंने जो चौंका देने वाले खुलासे किए वो और जानेंगे। बेटा, कैसे तेरे को अपने जाल में फंसाया, कौन था वो लड़का, क्या नाम था, और जिस प्रकार से तेरे को अपने टारगेट में लिया, किस प्रकार कैसे उस मुलाकात हुई? उस लड़के का नाम करीम है। वो पहले स्कूल के उधर आता था, और उसके फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएब वगैरह। ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उन पे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था। उस लड़के ने मेरे को लिया तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। फिर सबसे पहले संपर्क कैसे हुआ उस लड़के से? स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से। और उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, उस जरिए हुआ। फिर आगे क्या चला? फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारे शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था, और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी। अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। तो सोचिए कितनी गंभीर बात है कि लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, फिर उनका एमएमएस तैयार किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। इन सबके बीच रेप कांड के आरोपियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। दरअसल कोर्ट परिसर में उन्हें ले जाया गया था जज के सामने पेशी के लिए, और उसी दौरान वकीलों ने 6 आरोपियों को जमकर पीटा। लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के 6 आरोपी जब पुलिस इन्हें कोर्ट में लेकर पहुंची तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा, और आपने जब आप बीती सुनी होगी तो आपका भी गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने कोर्ट में इन दरिद्रों की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह से भगाकर आरोपियों की जान बचाई। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन जैसे ये वकीलों के हत्थे चढ़े, इनको जमकर धुन दिया गया। इधर राजस्थान रेप कांड पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान सामने आया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में आरोपी पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में शिकायतकर्ता पर ही केस हो जाते थे। ये बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं। लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, और ये बताते रहे कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। भले वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद हो, या बच्चियों को कहीं कोई गुमराह करके किसी रूप में लोभ लालच में, या उनको तलवार बंदूक की नोक पर उनके साथ में ऐसे कुकृत्य करने वाले हों। ये लव जिहाद जो इस प्रकार के चल रहे हैं, आप देखिए ये भाजपा का शासन है, इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। और जब 2023 पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, जब इन बातों को हम लाया करते थे, तो जो शिकायत करता था उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता था, बल्कि लव जिहादियों को नहीं पकड़ा जाता था। लेकिन ये तो इस तरह के मामले जो हैं वो सतर्क कर देने वाले हैं, आंखें खोल देने वाले हैं, और सीधे तौर पर ये कहें तो जागरूक होने की जरूरत है।